पॉइंट है कि निराकार का अर्थ है सूक्ष्म बौद्धिक स्टेज वाला। निराकार तुलनात्मक शब्द है, इसकी साकार से तुलना करी गई है। सृष्टि में हर चीज रिलेटिव काम करती है। पहले साकारी बुद्धि थी तो निराकार का अर्थ हद में समझ लिया, स्थूल में उठाते थे। साकारी बुद्धि से हर चीज स्थूल नजर आती है, स्थूल आंखों से दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म बातों को साकारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती है, उसके गुह्यार्थ को नहीं समझ सकती है, यथार्थ अर्थ को नहीं जान सकती है, क्योंकि जो दृष्टा है उसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी ही सृष्टि नजर आती है। लेकिन मन और बुद्धि सूक्ष्म होती है, मन से भी बुद्धि परे है, सूक्ष्म होती है। महावाक्य में बता दिया कि निराकार का अर्थ सूक्ष्म बौद्धिक स्टेज वाला। सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर सूक्ष्म सृष्टि नजर आती है, स्थूलता नहीं नजर आती है। सूक्ष्म बुद्धि कैसे बनती है? ज्ञान के चिंतन मंथन की घिसाई करने पर सूक्ष्म बुद्धि बनती है। एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, तब बुद्धत्व शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक बुद्धि काम कर रही होती है तब तक अहंकार उत्पन्न होता है। बुद्धि सीमित है और बुद्धत्व असीम होता है, विराट। इसीलिए शिव को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा गया है। बुद्धि की सूक्ष्मता सुई के नोक जैसी होती है। जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है तो एक एक महावाक्यों को, एक एक ज्ञान के सूत्रों को समझती जाती है और उसके गुह्यार्थ को समझती जाती है, तो जैसे कि वो बात बुद्धि में सेट होती जाती है। तो उसकी तुलना करी गई है सुई की नोक से। जैसे स्थूल सुई में अगर माला बना रहे हैं तो स्थूल सुई में एक एक मनकों को पिरोते जाते हैं तो वो सेट हो जाते हैं धागे में। ऐसे ही मन की स्टेजेस होती हैं, उनको मन के बोला गया है, मन की स्टेजेस। तो बुद्धि की नोक के आधार पर ही वो स्टेजेस सेट होती जाती हैं, एक एक बात समझ बनकर सेट होती जाती है, तो माला बनती जाती है। तो कड़े कड़े मोतियों में भी महीन सुई अंदर घुस जाती है, माना कि सूक्ष्मता के आधार पर ही। तो सुई की नोक माना कि बुद्धि में वो पेनिट्रेटिंग पावर डेवलप हो जाती है, किसी चीज को अंदर गहराई में घुसकर गुहिता में उसका अवलोकन करने की क्षमता। एक बार जो बात बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर सेट हो जाती है वो फिर डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, वो सेट हो जाती है। जैसे किसी को कोई इंजेक्शन लगता है, जितनी महीन सुई होती है उतना ही उसको कम दर्द होता है। ऐसे ही कोई बात का चिंतन मंथन गहराई से करके उसकी बुद्धि में बात सेट हो गई तो उसका स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है, उसको दर्द नहीं महसूस होता है। तो निराकारी ज्ञान भी निराकार, ज्ञान को निराकार बताया गया है। निराकारी ज्ञान क्या है कि जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। अब उसे निराकार का अर्थ इस अर्थ में भी ले सकते हैं, आकार प्रकार नहीं है। जैसे जल निराकार होता है, जिस पात्र में डालते हैं तो वही शेप धारण कर लेता है। ऐसे ही निराकारी ज्ञान माने आकार प्रकार नहीं है, तो दिखता तो नहीं है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि है नहीं। वो जैसे हम धरती पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, कोई भी वस्तु रखेंगे अगर फोर्स के कारण ही वो सधी हुई है, नहीं तो लुढ़क जाती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो इसका ये नहीं है कि इसका मतलब कि वो है नहीं, लेकिन उसके होने की सत्यता प्रमाणित हो रही है। तो जिसका कोई आकार नहीं है किंतु है, वही है निराकारी ज्ञान। उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहें, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति, स्थान और समय पर सत्य ही साबित होता है। इसी प्रकार से शिव ज्योति बिंदु को भी निराकार बताया है, जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है। तो वो निराकार माने स्थूल बिंदु की बात नहीं है कि फुदक फुदक कर ज्ञान सुना रहा है। अब शुरू शुरू में जब ज्ञान मिलता है तब तो यही साकारी बुद्धि थी, यही समझते थे निराकार कोई स्थूल बिंदु है, स्टार, उसको देखने की भी कोशिश करते थे क्योंकि बुद्धि साकारी थी। जब तक साकारी बुद्धि काम कर रही होती है, मन बुद्धि में जितनी कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, वही उसका जगत होता है। इसीलिए हर आत्मा के लिए उसका संसार, उसकी दुनिया अपनी अपनी होती है, उसी में ही वो सुख और दुख अनुभव करती है। तो साकार सुख दुख के चक्र में फंसा होता है, बंधन महसूस करता है। लेकिन जब सत्य ज्ञान का चिंतन मंथन करके सूक्ष्म बुद्धि बनती है,
बौद्धिक स्तर ऊंचा उठता है तब विस्तार में से सार पकड़ने लगते हैं, जिससे कि विस्तार प्रभावित नहीं करता है। तो इसीलिए जो बुद्ध पुरुष होते हैं, माना कि जागृत पुरुष होते हैं, वो अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। उन्हें द्वैत दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए पर खत्म हो जाता है। इसीलिए महावाक्य में बोला है, निराकार को कोई पकड़ नहीं सकता है। अर्थात साकारी बुद्धि वालों की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। साकारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है। बीज को बाप कहा जाता है। सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर ही उस बीज की पहचान हो सकती है कि मैं हूं तो क्या हूं, कौन सा बीज हूं। अब ये पहचान करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि बीज में ही सारा झाड़ समाया होता है। ब्रॉड ड्रामा में होता है झाड़ और माना विस्तार। और जब बीज बाप की पहचान हो जाती है तो वो है संगम युगी शूटिंग पीरियड। ब्रॉड ड्रामा में तो अपने झाड़ में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बना बनाया है। लेकिन शूटिंग पीरियड में हर बीज रूप आत्मा अपने झाड़ को अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज के अंदर देख सकती है और उसमें चेंज भी कर सकती है। तब उसका भाग्य उसकी मुट्ठी में होता है। इसीलिए बीज बाप की पहचान का बड़ा महत्व है। विस्तार में दुख होता है क्योंकि द्वैतवाद है। बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर जब अपने होने के कारण का पता चल जाता है कि मैं कौन सा बीज हूँ, अपने सत्व का पता चल जाता है और मन उसमें एकाग्र हो जाता है, अद्वैत सत्य में टिक जाता है, तो उस समय का गायन है, बीज मुट्ठी में आ गया तो सारा जहां मुट्ठी में आ गया। कोई भी अप्राप्ति नहीं मेरे खजाने में, सारी बादशाहियत जैसे मुट्ठी में आ जाती है। महावाक्य में बोला है कि ज्ञान का पॉइंट नहीं बदलता है, लेकिन उसकी समझानी गहराई में चली जाती है तो नई नई बातें निकल आती हैं। तो वो बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर ही गहराई समझ में आती है। तो साबित हो रहा है कि निराकार का अर्थ स्थूलता में नहीं उठाना है, बुद्धि की सूक्ष्मता पर ही निर्भर करता है।